जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी भक्तों को वैकुंठ चतुर्दशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान शिव की कृपा से सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। भगवान सभी की इच्छाओं को पूर्ण करे। आइए आज सुनते हैं वैकुंठ चतुर्दशी की कथा। वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत हर वर्ष कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत किया जाता है। इसमें दिन भर व्रत उपवास रहते हुए मध्यकालीन रात्रि में भगवान विष्णु और भगवान शिव का पूजन किया जाता है। इसे हरिहरा मिलन के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव का एक साथ पूजन किया जाता है। जो भी इस दिन सच्ची श्रद्धा के साथ वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, भगवान विष्णु की कृपा से और भगवान शिव की कृपा से उनके सभी पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि वैकुंठ चतुर्दशी के दिन जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ इस व्रत के नियमों का पालन करते हैं और इस दिन किसी की अगर मृत्यु भी होती है तो वह सीधा वैकुंठ धाम को जाते हैं। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन कहा जाता है कि इस दिन वैकुंठ का द्वार खुला रहता है। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन से ही भगवान विष्णु जब 4 माह की योग निद्रा से वापस आते हैं, उसके बाद वैकुंठ चतुर्दशी के दिन से ही यह अपना कार्यभार संभालते हैं। कहा जाता है कि इस दिन भगवान शिव ने भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र प्रदान किया था। तो आइए सुनते हैं वैकुंठ चतुर्दशी की कथा। अगर आप अपनी इच्छा के अनुसार अन्नदान, वस्त्रदान, वैकुंठ चतुर्दशी कथा आदि के लिए हमें अगर ब्राह्मण दक्षिणा देना चाहते हो तो अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से हमें गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप हमें ब्राह्मण दक्षिणा अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं वैकुंठ चतुर्दशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। बहुत समय पहले की बात है कि एक बार देवर्षि नारद जी पृथ्वी लोक से घूमते हुए वैकुंठ धाम को पहुंचे और वहां पर भगवान विष्णु को प्रणाम किया। भगवान ने उन्हें आदर पूर्वक बिठाया और बिठाते हुए प्रसन्न होकर उनसे आने का कारण पूछा। हे ऋषिवर नारद जी, आपका यहाँ आना कैसे हुआ? इस पर नारद जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है, इससे आपके जो भी प्रिय भक्त हैं वही तर पाते हैं, लेकिन जो सामान्य नर और नारी हैं वह वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताएं जिससे कि सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति कर अंत में मुक्ति पा सके। यह सुनकर भगवान विष्णु जी बोले कि हे नारद, मेरी बात सुनो। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो भी नर और नारी व्रत का पालन करते हैं, इस दिन व्रत को रखते हैं और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले होंगे। इसके बाद भगवान विष्णु ने जय और विजय अपने द्वारपाल को बुलाया और बुलाकर कहा कि कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खुला रखने का उन्हें आदेश दिया। भगवान विष्णु कहते हैं कि इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करेगा वह वैकुंठ धाम को प्राप्त कर सकेगा। दूसरी कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु देवादिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी नगरी आए। वहां पर मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ, भगवान भोलेनाथ की पूजा करने का संकल्प किया। अभिषेक के बाद जब वे पूजन करने लगे तो भगवान शिवजी ने उनकी भक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से एक कमल पुष्प उसमें कम कर दिया। भगवान श्री हरि को पूजन की पूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। एक पुष्प की कमी देखकर उन्होंने सोचा कि मेरी आंखें भी तो कमल के ही समान हैं, मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। यह विचार कर भगवान विष्णु अपनी कमल समान आंख चढ़ाने को प्रस्तुत हो गए। भगवान विष्णु जी की इस आगाध भक्ति को देखकर देवादिदेव महादेव प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के वहां प्रकट हो गए और बोले कि हे विष्णु, तुम्हारे समान संसार में दूसरा
कोई मेरा और भक्त नहीं है। आज की यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब से वैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जानी जाएगी और इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले आपका पूजन करेगा उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने इसी वैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्यों की कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु को प्रदान किया। भगवान शिव जी तथा विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। मृत्यु लोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस व्रत को करता है वह अपना स्थान वैकुंठ धाम में सुनिश्चित कर लेता है। एक और कथा के अनुसार धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण था जो कि बहुत बुरे काम किया करता था। उसके ऊपर कई पाप थे, लेकिन एक दिन वो गोदावरी नदी में स्नान के लिए गया। उस दिन वैकुंठ चतुर्दशी थी। कई भक्तजन उस दिन पूजा अर्चना कर गोदावरी घाट पर आए। उस भीड़ में धनेश्वर भी उन सभी के साथ था। इस प्रकार उन श्रद्धालुओं के स्पर्श के कारण धनेश्वर को भी पुण्य की प्राप्ति हुई और जब उसकी मृत्यु हुई तब उसे यमराज लेकर गए और नरक में उसे भेज दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा कि यह बहुत पापी है, पर इसने वैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी में स्नान किया है और श्रद्धालुओं के पुण्य के कारण इसके सभी पाप नष्ट हो गए हैं, इसलिए इसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। अतः धनेश्वर को वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु भगवान शिव का पूजन करते हैं उनके सभी पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं और भगवान विष्णु की कृपा से उन्हें वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। किसी भी व्रत या पूजन में सबसे पहले नियम और निष्ठा का होना अति अनिवार्य होता है। किसी भी व्रत में श्रद्धा और विश्वास रखते हुए ही उस व्रत को करना चाहिए। अगर मन में अश्रद्धा हो तो वह काम नहीं करनी चाहिए। प्रभु पे विश्वास करते हुए मनुष्य को हर काम करना चाहिए। भगवान विष्णु दीन दयाल है, अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं अगर सच्ची श्रद्धा के साथ उनका पूजन करे या उन्हें पुकारे। जो भी वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत करते हैं उन्हें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। किसी भी व्रत में जो भी व्रत करने वाले हों उन्हें इस दिन क्रोध का बिल्कुल ही परित्याग करना चाहिए। इस दिन क्रोध बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्षा या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। धर्म कर्म का कार्य करना चाहिए। दान पुण्यों का कार्य करना चाहिए। महिलाओं का सदा ही सम्मान करना चाहिए। जहाँ पर महिलाओं का सम्मान होता है वहाँ पर माता स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए महिलाओं का कभी भी अपमान न करे। अपने से बड़े और बुजुर्गों का सदा ही आदर और सम्मान करे। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में या तीर्थ आदि में जाकर के स्नान करना चाहिए। अगर वहाँ स्नान ना कर पाए तो घर के जल में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए और सबसे पहले तो भगवान सूर्य देव को अर्घ प्रदान करना चाहिए। उसके बाद फिर व्रत का संकल्प लेना चाहिए कि हे भगवान श्री हरि विष्णु, हे भगवान शिव, आज मैं वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से मन में संकल्प लेते हुए प्रार्थना करनी चाहिए। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह कहनी चाहिए प्रभु से, उनसे विनती करनी चाहिए और दिन भर व्रत उपवास रहते हुए भगवान का 2 समय पूजन करना चाहिए। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन विशेष करके मध्य रात्रि में इस दिन निश्चित काल के समय में भगवान का पूजन किया जाता है। तो भगवान का पूरी श्रद्धा के साथ पूजन करे, कथा श्रवण करे। इससे भगवान विष्णु और भगवान शिव अपना कृपा प्रदान करते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहे और स्वस्थ रहे। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।